अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त जो है अंदरून सिंध की पुलिस बिलअमूम और कराची की पुलिस जो है वो बिलखसूस करप्शन और अकरबा परवरी के मामले में तबाही और बर्बादी के आखिरी नहज पर पहुंच चुकी है तो गलत नहीं होगा। कराची और अंदरून सिंध में थाने के हेडमोरर की पोस्टिंग हो या एसएचओ की, ट्रैफिक में जो है एसओ की पोस्टिंग हो या हेडमोरर की हो, डीएसपी की पोस्टिंग हो या डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की हो या जोनल डीआईजी की हो या फिर एडिशनल आईजी को, किसी एक भी पोस्टिंग में जो है अहलियत का कोई अमल दखल नहीं। यानी कोई एक भी पोस्टिंग जो है वो सलाहियत की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है करप्शन और सियासी असर रसूख की बुनियाद पर ही अमल में लाई जा रही है। टेंडर जो है वो खुलेआम लिए जाने की इत्तला है, थानों की जो है नीलामी हो रही है। इस वक्त कराची की ये सूरत हाल है। अभी दो जो जोनल डीआईजीज़ हैं उनका ट्रांसफ़र का मामला इस वक्त सामने आया है, तो उसमें भी जो है उम्मीदवारों ने जो है अपने अपने घोड़े जो है मैदान में दौड़ा दिए हैं और अपने अपने टेंडर जो है उन्होंने भर दिए हैं। इस सिलसिले में इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ ये अहम तरीन मालूमात शेयर की है कि इस वक्त कराची में जो है वेस्ट जोन और साउथ जोन में जो है वो डीआईजीज़ की तब्दीली होने जा रही है और इसके लिए 4 उम्मीदवार जो है इस वक्त मैदान में आए हैं, जिसमें जो है लड़काना के डीआईजी नासिर आफ्ताब, इसी तरीके से जो है वो डीएल ब्रांच की डीआईजी अब्दुल्ला शेख, डीआईजी नुमान सिद्दीकी और डीआईजी मज़र नवाज शेख के नाम शामिल। इन चारों में से किसी 2 की जो है वो पोस्टिंग कराची में जो है साउथ या वेस्ट में कर दी जाएगी, लेकिन इसमें सबसे जो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं वो इस वक्त नासिर आफ्ताब बताए जाते हैं, जो कि इस वक्त लड़काना में डीआईजी हैं। वो लड़काना में जो है इन्हें डीआईजी बनाने का सहरा जो है उस वक्त के लड़काना के नौजवान एसएसपी जो है मसूद बंगश के सर जाता है, जिन्होंने लड़ झगड़ कर जो है पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो से उनकी पोस्टिंग लड़काना में करवा दी थी। इस तरह की ये पोस्टिंग उनकी फ्री में थी, लेकिन अब जो उनकी पोस्टिंग या कराची में होने में जा रही है उसके बारे में उड़ती हुई ये इत्तला मिली कि 5 कोके जो है वो उन्होंने जो है या उनके साथियों ने भर दिए हैं और उस कोकों की वजह से जो है उनकी पोस्टिंग जो है वो आईजी की मुखालफत के बावजूद या तो साउथ में हो जाएगी या फिर वेस्ट में कर दी जाएगी। इसलिए कि आईजी जो है खुद अपने उम्मीदवार जो है नुमान सिद्दीकी को जो है वेस्ट में जैसे डीआईजी बनाने के ख्वाहिशमंद, इसलिए कि वेस्ट जो है वो इस वक्त सोने की कान की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है। लिहाजा आईजी जो है वो उनकी ख्वाहिश है, उनकी ये वो कोशिशें हैं कि वो नुमान सिद्दीकी जो है, चूँकि वो उनके साथ जो है काला पानी की सज़ा भुगत चुके हैं ओमनी ग्रुप वाले मैटर में, तो वो उन्हें एक तरीके से जो है वो अब कंपनसेट करने के लिए जो है वो उनकी पोस्टिंग जो है वहाँ पर जो है एज अ डीआईजी वेस्ट के लगाने के ख्वाहिश में, और इसी ख्वाहिश का इज़हार जो है वो पीपल्स पार्टी की हाई कमान के सामने भी कर चुके हैं और उनको ये यकीन है कि उनकी जिस तरीके से एडिशनल आईजी कराची केसेस से इमरान याकूब मिनास की पोस्टिंग जो है उनकी ख्वाहिश पर की गई थी, इस तरीके से जो है नुमान सिद्दीकी की पोस्टिंग भी जो है वो उनकी ख्वाहिश के एन मुताबिक जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कर दी जाएगी। लेकिन गालिब इम्कान यह है कि वहाँ पर नासिर आफ्ताब की पोस्टिंग कर दी जाएगी, इसलिए कि उनके पुश पर जो है इस वक्त जो है एसएसयू के जो डीआईजी है मकसूद मेमन खड़े हैं और वो उनके लिए इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हाई कमान के सामने। इसी तरीके से जो है वो साउथ के लिए जो है ज़्यादा जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो डीआईजी डीएल ब्रांच अब्दुल्ला शेख हैं, उनकी पोस्टिंग जो है वो साउथ में कर दी जाएगी। हालांकि उनकी भी जो है मुखालफत जो है ख़ुद अपने आईजी से, और आईजी की ये कोशिश होगी कि अब्दुल्ला शेख जो है किसी भी सूरत में जो है जोनल डीआईजी बनने में कामयाब ना हो जाए, और वो उनकी एक तरीके से मुखालफत जो है पीपल्स पार्टी की हाई कमान के सामने कर चुके हैं। अब देखना यह है कि किसके नाम का कुर्रा फाल निकलता है और कौन जो है यहाँ पर जो है डीआईजी साउथ बनने में कामयाब
हो जाते हैं। नाज़रीन, जब कराची के एडिशनल आईजी की तब्दीली का मामला जब सामने आया था और उस वक्त जब आईजी की ख्वाहिश पर जो है सिंध हुकूमत ने जो है वो इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल आईजी कराची बनाया, तो उस वक्त मुझ जैसे बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि भाई ये इमरान याकूब मिन्हास अगर एडिशनल आईजी कराची बन गए तो इसके बाद जो है कराची पुलिस का नक्शा ही बदल जाएगा। मेरिट पर जो है वो एसएचओस की, डीएसपीज़ की पोस्टिंग होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो है शहर में जो है जो ऑर्गेनाइज जराइम है या दूसरे जो जराइम की बड़ी बड़ी जो वारदातें हो रही है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये हमारी खामख्याली थी, हमारी गलतफहमी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक हफ्ते के अंदर ही जिस किस्म के ट्रांसफ़र पोस्टिंग एसएचओस के हुए हैं तो उससे यही सामने बात आई है कि इनके मुकाबले में जो है वो साबिका जो एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन वो लाख दर्जा या लाख गुना बेहतर थे। इस सिलसिले में ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि मौजूदा जो एडिशनल आईजी कराची हैं वो तो एक डमी एडिशनल आईजी कराची से ज़्यादा उनकी और कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ जो है कराची पुलिस के एडिशनल आईजी बनने के एजाज़ को ही इंजॉय कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग अपना काम कर रहे हैं। यानी कि गधे के साथ अगर पख दौड़ता है तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सारी सिचुएशन में गधा कौन है और पख कौन है, यानी कौन गाड़ी खींच रहा है और कौन वैसी दौड़ रहा है। अब मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए कुछ अशार का सहारा लेना पसंद करूंगा कि हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है, दबाए जा रहे खूबियों को जहालत की नुमाइश हो रही। कुछ इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो इस वक्त पूरे के पूरे सिंध पुलिस की बन चुकी है। इस वक्त अगर मैं ये भी कहूँ कि मुश्ताक महर जो है वो सिंध पुलिस के सबसे मजबूत तरीन आईजी के हिस्से से इस वक्त उभरे हैं तो गलत नहीं होगा। यानी कि पहले जो है वो सिर्फ अंदरूनी सिंध के आईजी थे, कराची में उनका अमल दखल बहुत कम था। यानी कि एक थाने के एसएचओ लगाने के लिए जो है वो उन्हें एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार याद दहानी करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं माजिद अलवी की पोस्टिंग किसी थाने में हो जाती थी या उनकी किसी और चहीदे की पोस्टिंग हो जाती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल कासा ही पलट चुका है। अब तो उन्हें ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब उनका ये सब का सब काम जो है उनका पीएसओ करता है। और पीएसओ भी एडिशनल आईजी को टेलीफोन करने की गलती नहीं करता, बल्कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज उनको दे देते हैं, उसके बाद जो है ऑर्डर जो है फटाफट बरकरफ्तारी से हो जाती है। यानी सिस्टम इतना बदल चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है सिंध पुलिस के सरबराह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। कराची समेत पूरे सिंध में जो है वो उनका अब हुक्म चलता है और उनके हुक्म के बगैर जो है कोई चिड़िया जो है वो पर भी नहीं मार सकती। सिंध पुलिस के सरबराह के बारे में उनके मुखालिफिन और नाकिदीन का ये कहना है कि सिंध पुलिस के जो सरबराह हैं वो उनके दो रंगरूट हमराज और हम ख्याल बन चुके हैं, जिनमें से एक जो है वो उनका पीएसओ है और दूसरा जो है उनके दूसरे ज़ाती कामों पर मामूर है। पीएसओ के बारे में तो पूरी कराची पुलिस से वाकिफ़ है कि वो उनके क्या शान है। उनके इस्तेमाल में जो है 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जो है V8 नामी गाड़ी है और उसकी एक वक्त की जो ड्रेसिंग है कहा जाता है कि 5 लाख रुपए से कम उनकी ड्रेसिंग नहीं होती। और ये ड्रेसिंग सिंध पुलिस का कोई पीएसपी तो क्या कोई मिनिस्टर भी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकता जो ड्रेसिंग वो इस वक्त कर रहे हैं, जिसको देखकर ख़ुद बाज़ औक़ात जो है वो आईजी भी शर्मिंदा हो जाता है। और जब अगर दोनों इकट्ठे चलते हैं तो किसी को ये समझने में गलती होती है कि इनमें से आईजी कौन है। अक्सर जो है लोग जो है वो पीएसओ को आईजी समझते हैं और आईजी को जो है वो उनका पीएसओ समझते हैं। उनकी ड्रेसिंग की वजह से लोगों को गलतफहमी हो जाती है। अब जो दूसरे जो उनके हैं रंगरूट, जिसका नाम जो है वो खावर ज़मान है, उनके बारे में भी कराची के पुलिस और दूसरे लोग जो है वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि उनका असल कारोबार क्या है। अब इस सारे फसाने में जो है विलन के तौर पर जो पुलिस अफसर इस वक्त सामने आ रहे हैं या जिन्हें विलन समझ जाता है वो वेस्ट के साबिका डीआईजी आमिर फारूकी हैं, जो कि इस वक्त FIA कराची के डायरेक्टर
केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इत्तेफाक से आईजी के इन दोनों लाडों की जो बरतरफी हैं वो डीआईजी वेस्ट आमिर फारूकी के हाथों ही अमल में लाई जा चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो आईजी के डिसलाइकिंग लिस्ट में सर फहरिस्त हैं। वो डीआईजी ईस्ट थे तो उसके बाद जो है वो आईजी के जो चहीते थे नोमान सिद्दीकी, उन्हें ग्रेड 19 से 20 में उनकी प्रमोशन हो जाती है, जिसके बाद उसी रोज़ जो है वो आईजी उन्हें जो है डीआईजी ईस्ट केसेस से उनकी पोस्टिंग कर देते हैं और नोमान आमिर फारूकी को ये कहकर जो है सिंध से फारिग कर देते हैं कि हमें अब तुम्हारी मज़ीद ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो उनके दो लाडलों अदनान रफ़ीक सिद्दीकी और ख़ुद जो है खावर ज़मान को जो है वो डिसमिस फ्राम सर्विस कर चुके होते हैं। अब खावर ज़मान के बारे में जो है उस वक्त के जोराबाद थाने के एसएचओ एक रिपोर्ट जो है आमिर फारूकी डीआईजी वेस्ट को भिजवाते हैं कि ये जो खावर ज़मान है इनके साथ दो और कांस्टेबल हैं उसामा और फराज खान, ये तीनों जो है दो प्राइवेट ख़वातीन के साथ मिलकर जो है पूरे शहर में जो है वो आइस नामी जो मंशियात है उसकी सप्लाई करते हैं। उन पर आइस सप्लाई करने का इल्ज़ाम था और ये इल्ज़ाम नहीं था बल्कि इसकी तस्दीक हो चुकी थी। बाद में एक दो जगह उनकी गिरफ्तारी भी इसी जुर्म में लाई गई थी और अब भी ये कहा जाता है कि वो इस वक्त जो है कराची में डिफेंस और दरख्शां, बोर्ड बैसन, क्लिफ्टन के इलाके में वाक़ जितने भी ये गेस्ट हाउस है वहाँ पर जो है वो जो है ये आइस सप्लाई करते हैं। जो है एक अजीब किस्म का गोरखधंधा जो है पूरे के पूरे सिंध पुलिस में चल रहा है। एक नीलामी है, एक कारोबार एक खुलेआम चल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी रोकथाम कौन करेगा। यानी कि अब मुझे इस पर मौके पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो साबिका वज़ीर ख़ारजा थे ख्वाजा आसिफ के वो अल्फाज जो उन्होंने कौमी असम्बली में अपने मुखालिफिन के लिए कहे थे कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये अल्फाज जो है इस वक्त जो है सिंध पुलिस के उन अफसरान की हरकत व सकनात पर पूरी तरीके से सादिक आती है जो कि करप्शन में जो है सर के बालों से लेकर जो है पैर के नाखून तक डूबे हुए, बग़ैर करप्शन के, बग़ैर पैसों के कोई वो एक भी काम नहीं करते, एक भी आर्डर जो है बग़ैर पैसों के वो नहीं करते। ये जो गुफ्तगू मैंने की है, जो मैंने जुमले कहे ख्वाजा आसिफ के कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये मैंने उन पुलिस अफसरों के लिए कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि करप्शन की वजह से जो है उनको जो है ये जो है शर्म हया जो है उनको छू के नहीं गुजरी है। उनके नज़दीक जो है पैसा ही सब कुछ है, पैसों की चमक और दमक ने उनके अंदर के इंसान को जो है वो ख़त्म कर दिया है और वो जो है बग़ैर किसी पैसों के किसी की पोस्टिंग नहीं करते। यही हाल इस वक्त कराची पुलिस का हो चुका है। जिस तरीके से अगर सांप से आप जहर निकाल दे तो सांप जो है फिर वो नुमाइशी खिलौना बन जाता है, बच्चे उससे खेलते हैं। वही हाल जो है पुलिस का है। पुलिस के महकमे से, पुलिस फोर्स से अगर आप पुलिसिंग को निकाल दें तो फिर वो कदमों की ठोकर बन जाती है और फिर जो है जराइम पेशा के हाथों भी पुलिस वाले पिटते रहते हैं सिर्फ उनकी करप्शन की वजह से, इसलिए कि फिर उनके तमाम तर फैसले जो है नफ़ा और नुकसान को देख कर किए जाते हैं। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना फिर उनकी तरजीहात में शामिल नहीं होता और यही सब कुछ जो है वो इस वक्त हमें कराची पुलिस और ख़ुद अंदरूनी सिंध की पुलिस में जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं से कबल के मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, मैं जिक्र कर चुका था कि मौजूदा जो एडिशनल आईजी कराची हैं वो डमी हो चुके हैं। आज मैंने जो है दोपहर में 13:05 यानी 1:05 पर और उसके बाद 2:08 पर जो है व्हाट्सएप पर उनको टेलीफोन करके उनसे उनका मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की। यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10:05 पर और 11:08 पर मैंने 2 बार उन्हें फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने जो है मेरा फ़ोन उठाने की जहमत गवारा नहीं की। मैं चाह रहा था कि उनका मौक़िफ़ जानूं कि ये जो एक शोर व शराबा है इस वक्त कराची में एसएचओज़ की पोस्टिंग के हवाले से कि बाकायदा जो है आईजी के जो पीएसओ हैं उनके पेंट हाउस में जो है जमे गफ़ीर जमा होता है, क्या नाम है, एसएचओ लगने के जो ख्वाहिशमंद पुलिस वालों का, और वहाँ पर बाकायदा बोलियाँ लगती है। अब जो ये सुरजानी के जो एसएचओ लगा है और
और दूसरा मुबीना टाउन में जो भी इस वक्त SHO की पोस्टिंग हुई है, दूसरे जो भी पोस्टिंग हुई, वो तमाम की तमाम जो है इसी तरीके से बोलियों के नतीजे में ये पोस्टिंगें अमल में लाई। और अब मज़ीद भी आने वाले दिनों में भी जो है वो अच्छे अच्छे थानों में जो है बड़े निकम्मे किस्म के पुलिस अफसरों की जो है SHO की हैसियत से इन्हीं बोलियों की वजह से उनकी पोस्टिंग अमल में लाई जाएगी। इसी तमाम तर सूरत हाल के लिए मैंने जो है इमरान याकूब मिन्हाज से तस्दीक करने के लिए उनसे मैंने टेलीफोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। अब जो इतला मुझे अपने ज़राए से या जो हमारा नुमाइंदे हमराज राही को पुलिस वाले जो इतला दे रहे हैं उसी पर मुझे आंख बंद करके यकीन करते हुए ये ख़बर जो है अपने व्यूअर से शेयर करना पड़ रही है, इसलिए कि ख़ुद एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हाज ने जो है रब्ता करने की जहमत गवारा नहीं की। नाज़रीन, मैंने अभी कहा कि साबिका जो एडिशनल IG कराची जो है ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो मौजूदा एडिशनल IG कराची के मुकाबले में लाख गुना बेहतर थे। कम से कम अगर उनके फ़ैसले या उनके अहकामात में सिफारिशियों का अमल दखल होता था कि भाई आपने 8, 10, 15, 20 पोस्टिंगें आपने सिफारिशों पर की, तो उसके बाद वो कुछ पोस्टिंगें जो है वो अहलियत और सलाहियत और इम्तिहान पास करके आने वाले पुलिस अफसरों की भी SHO की हैसियत से किया करते थे, जिसमें कि गुल आवान को उन्होंने SHO लगाया था मंगो पीर का, उसके बाद जो है वो मोमनाबाद का, इस तरीके से कुछ और SHOs की भी उन्होंने पोस्टिंग की थी कि जिसमें जो है वो करप्शन का कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सलाहियतों की बुनियाद पर वो पोस्टिंगें की गई थी। लेकिन अब तो बिल्कुल मामला ही बदल चुका है। अब तो तमाम की तमाम पोस्टिंग ही रोकड़े की वजह से हो रही है। रोकड़े के बगैर SHO लगना जो है वो अब नामुमकिन हो गया। और SHOs की पोस्टिंग में जो है अब मौजूदा जो एडिशनल IG कराची है इनका कोई अमल दखल नहीं। इससे कतई नज़र के साबिका एडिशनल IG कराची पर करप्शन के और दूसरे बाज़ बेज़ाबतगी के भी इल्ज़ामात थे। कुछ इल्ज़ामात जो है मैं आज के प्रोग्राम में भी शेयर करता चलूँ कि एक तारिक रोड के इलाके में या फिरोज़ाबाद के इलाके में डाका ज़नी की एक वारदात होती है कराची के एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, यानी कि उनके घर में जो है एक बहुत बड़ी डाका ज़नी की वारदात होती है डॉक्टर गफ़ार बिल्लो, जिसके बाद जो है वो एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो फिरोज़ाबाद थाने के SHO औरंगज़ेब खटक को बुला कर कहते हैं कि भाई आप जो हैं वो डॉक्टर जो हैं गफ़ार बिल्लो के यहाँ डकैती की जो वारदात हुई, या तो मुलज़िमों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करें या फिर आप जो है डॉक्टर मौसूफ़ को जो है किसी न किसी तरीके से मुतमईन करने की कोशिश करें। जिसके बाद जो है कहा जाता है कि SHO फिरोज़ाबाद जो हैं औरंगज़ेब खटक जो है मुबैना तौर पर जो है 8 लाख रुपए जो है वो डॉक्टर को अदा करते हैं, जो कि उनके घर से डाकू लूट कर ले गए होते हैं। अगर ये मेरा प्रोग्राम अगर देख रहे हैं ख़ुद साबिक़ एडिशनल IG कराची या डॉक्टर मौसूफ़ या ख़ुद SHO फिरोज़ाबाद, तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो मेरी इत्तला मेरे पास आई है वो इत्तला हक़ाइक़ पर मबनी है, उसमें कोई मुबालग़ा आराई से मैं काम नहीं ले रहा हूँ। अब ईमानदार तरीन एडिशनल IG कराची थे, तो ये आखिर किस कानून और किस पुलिस और किस ज़ाब्ते के तहत उन्होंने SHO फिरोज़ाबाद से कहा कि भाई आप जो है इनको कंपनसेट करें, यानी इनके साथ जो लूटमार हुई आप उसका अजाला करें। ये कोई इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं है पुलिस स्टेशन कि अगर आपका कोई माल लुट गया तो SHO आपको वो माल देने का पाबंद होगा। मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे तो अगर रिकवरी होती है तो आपको मिल जाएगी, नहीं होगी तो आपको नहीं मिलेगा। वो भी रिकवरी भी पर आपको कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिलेगी। पुलिस अपने तौर पर आपको आपका लूटा हुआ माल जो है देने की मजाज नहीं है। लेकिन एडिशनल IG कराची ने ये हुक्म जो है SHO फिरोज़ाबाद को देकर उनसे ये सब कुछ करवाया। अब इसी तरीके से बेज़ाब्तगी का एक और वाक़या भी मैं अपने व्यूअर के सामने पेश करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि साइड सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन के अमले ने जो है छालिये से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ लिया, जिसके बाद जो है मुबैना तौर पर जो है 1 करोड़ रुपया रिश्वत लेकर स्मगलर को रिहा कर देते हैं और स्मगलर के किसी मामूली कारिंदे को जो है उस मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेते हैं। ये इत्तला जो है ख़ुद एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन के पास आती है, जिसके बाद जो है वो उसकी इंक्वायरी करवाते हैं। इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर जो है वो जो है उस थाने के जो SHO है नवीद सोमरो और SIU जो होते हैं सब इंस्पेक्टर महबूब इलाई, दोनों को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन बाद में जो है वो
SIU के जो सब इंस्पेक्टर महबूब इलाही को बहाल करने के बाद वो सोराबगोड थाने का SHO लगा देते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है वो नवीद सोमरो को जो है केमाड़ी टाउन के जब SSP फिदा जौहरी जो है वो माड़ीपुर थाने का SHO लगा देते हैं, तो उसके बाद अगले दिन ही जो है एडिशनल IG कराची उन्हें फ़ोन करते हैं कि भाई ये तो करप्शन के संगीन जुर्म में मुलव्वस हैं, इन्हें क्यों आपने SHO लगाया, इन्हें फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। हालांकि दोनों का जुर्म एक ही होता है, उसमें एक को तो आप खुद एडिशनल IG कराची SHO लगा देते हैं यानी महबूब इलाही को सोराबगोड थाने में, और दूसरे को जो है वो फिदा जौहरी से सस्पेंड करवा देते हैं दोबारा से कि इन पर करप्शन का इल्ज़ाम है। अब इस सिलसिले में इस तमाम तर सूरत से वाकिफ़ और एक पुलिस अफसर का कहना है कि चूँकि महबूब इलाही जो है वो सिस्टम नामी ग्रुप में शामिल हैं, उनके DSP चौधरी सुहेल फैज़ ने जो है उनकी पोस्टिंग जो है सोराबगोड थाने में करवा दी थी सिस्टम ग्रुप से। सिस्टम ग्रुप भी एक तरीके से लैंड माफिया का, अगर उसको मैं डॉन कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसमें इसकी सरबराही जो है ख़ुद DC कर रहे हैं, एक ऐसा DC जो कि करप्शन का सनद याफ्ता है, नेब में ख़ुद गिरफ्तार होकर जेल यात्रा कर चुका है, वो दोबारा उसी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का DC बनने में कामयाब हो जाते हैं। और इस वक्त जो है लैंड ग्रैबिंग का कारोबार जो है स्कीम नंबर 33 में जो है खुलेआम चल रहा है। उनका जो मुख्तार कार है एजाज़ अहमद जो है वो जो है दीवारें गिराता है, और उसके बाद जो है पुलिस वाले जो है एक तरीके से उनकी मार्केटिंग करते हैं, जिनकी दीवारें गिरती हैं वो पुलिस से रब्ता करते हैं, और पुलिस वाले उनसे बार्गेनिंग करते हैं कि इतना पैसा मुख्तार कार को दे दो तो ये आपका काम हो जाएगा, उसके बाद वो काम शुरू हो जाएगा। यही कारोबार जो है इस वक्त जो है सिस्टम जो ग्रुप है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कर रहा है, और उनके जो बंदे जहाँ जहाँ पोस्टिंग उनकी होती है उन्हें न तो IG छेड़ सकता है, न ही चीफ मिनिस्टर छेड़ सकता है, और न ही कोई और एजेंसी उन पर हाथ डाल सकती है, इसलिए कि उनका ताल्लुक जो है सिस्टम ग्रुप से है। इसलिए मैंने कहा कि सिस्टम को अगर मैं लैंड ग्रैबिंग का डॉन कहूँ तो गलत नहीं होगा, और सिस्टम में जो है ख़ुद पुलिस वाले और दूसरे सरकारी मुलाजिमीन शामिल हैं, जिनका कारोबार ही लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करवाना और छुड़वाना है, और इसी कब्ज़ा करवाने और छुड़वाने में जो है वो अरबों रुपयों की उनकी पैदा हो रही। मैं इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, चाहते हैं कि आपको सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब बेतरतीबी की जब बात चली पड़ी है तो अब मैं क्या बताऊं आपको कि SHO हैं, एक पुलिस स्टेशन है सुपर हाईवे के, जहां पर सब इंस्पेक्टर जो है गुलजार तोनियो वहाँ के SHO हैं, जो कि पहले लांडी से जो है करप्शन के इल्ज़ाम में जो है वो सस्पेंड हो चुके थे उस कुरंगी के SSP फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के हाथों। लेकिन चूँकि वो उस वक्त के जो DIG नोमान सिद्दीकी के लाडले होते हैं तो उनके वजह से जो है इनको बार बार पोस्टिंगें मिलती रही, और अब भी इस वक्त जो है वो सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन के SHO हैं, और उन्हीं के थाने के हदूद में जो है वो एक चौकी है गैर कानूनी, और चौकी का इंचार्ज जो है वो इंस्पेक्टर हैं शाहिद, सब्जी मंडी की पुलिस चौकी है। यानी SHO जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं, और उनके अंडर में जो एक चौकी इस वक्त चल रही है सब्जी मंडी में, उनके इंचार्ज जो हैं वो इंस्पेक्टर शाहिद हैं। यानी कि ये एक अजीब सा तजाद है कि सब इंस्पेक्टर के अंडर में इंस्पेक्टर, यानी करप्शन का आप अंदाज़ा लगाएंगे, करप्शन लेने के लिए जो है, करप्शन के लिए जो है ये रैंक के ऊंच नीच का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये भी कहा जाता है कि शाहिद जो है उन्हें जो है खुद ईस्ट के जो SSP है साजिद आमिर सदुरजई, उनकी सरपरस्ती हासिल है, और उनकी सरपरस्ती में ही जो है सब्ज़ी मंडी में जो है लूट मार, करप्शन और मंशियात का कारोबार जो है खुले आम चल रहा है। और यही हाल जो है ख़ुद SSP ईस्ट के PSO साबिर खटक का है। जब से वो PSO बने हैं यहाँ पर, उसके बाद से एक खटक ये हैं, दूसरा खटक जो है फिरोज़ाबाद थाने के SHO जो हैं औरंगज़ेब खटक, ये दोनों मिल के जो है इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइज जराम का ना रुकने वाला सिलसिला जो है इन्होंने इस वक्त शुरू कर रखा है। नाज़रीन से कबल के मैं खबर के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं और चाहते हैं कि आपको सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक खबर यह है कि चौधरी निसार साबिका जो वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अब वो पंजाब असम्बली में जो है वो हल्फ उठाने जा रहे। इतला तो ये है कि वो चूँकि कामयाब हो गए थे रुकन पंजाब असम्बली के हिस्से से इंतखाब 2018 के इंतखाब में, और वो
हलफ लेने जा रहे हैं अपने MPA-शिप का। लेकिन इतला यही है कि MPA का हलफ उठाने के बाद जो है उन्हें जो है पंजाब का वज़ीर आला बनाया जा रहा है। ये मुसद्दिक़ा इतला है, ये इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने ये इतला दी है कि वो हलफ ले इसीलिए रहे कि उनको ये कह दिया गया कि आप हलफ लें और उसके बाद आपको हम पंजाब का वज़ीर आला बना रहे हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं आखिर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब, जहाँ पर जो है ज़ख्मों पर नमक चढ़कते हुए जो है वो रिसालपुर थाने के SHO सैफुल्ला को उनके DPO नोखार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जो है अच्छी कारकर्दगी पर जो है तारीफ़ी सनत सर्टिफिकेट पेश कर दिया। हालांकि पूरा इलाका जो है जानता है कि उनकी कारकर्दगी क्या है, किस तरीके से जराइम के, जुए के, सट्टे के और मंशियात के दूसरे बहुत बड़े अड्डे उनके इलाके में चल रहे हैं। और पूरे इलाके के जो आमाइदीन हैं और जो ख़ुद ताजिर हैं वहाँ पर, ताजिर यूनियन के जो सरबराह नासिर हैं, उन्होंने भी जो है वो इसकी बड़ी शिकायतें जो है आला अफसरों से की है। और उसके बाद भी जो है उनको जो है उनका DPO जो है बजाय बासपुरस करने के जो है वो उन्हें उनकी आला करदगी पर एक तरीके से उन्हें अप्रिशिएट करते हुए जो है उन्हें तारीफ़ी सनत दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया की इतला है कि उनको जो है तारीफ़ी सनत दी गई और ख़ुद इसकी तस्दीक जो है वो हमारे अपने नुमाइंदे जो है क़यामत गुल ने भी जो है ख़ुद रिसालपुर पुलिस स्टेशन के एक ज़राए से कर लिए। अब ये कहा जाता है कि रिसालपुर जो है वो इस वक्त सोने की कान बना हुआ है। उसका एक इलाका है रिसालपुर का रशा कले, जो इस वक्त जो जराइम का गढ़ बना हुआ है, जहाँ पर साजिद उर्फ चाचा है, हामिद और इफ्तिखार के मंशियात के, जुए के, सट्टे के अड्डे चल रहे हैं। यहाँ से मुबैना तौर पर जो है 10 लाख रुपए का हफ्ता जो है वो SHO और उसके चौकी इंचार्ज के अलावा उसके DSP और DPO को जाता है। इसके बाद जो है वो खुद एक बहुत बड़ा अड्डा जो है बांडा एक उनका गांव है, उनका इलाका है, जहां पर जो है ये मीर अली जो है यहाँ का मंशियात का डॉन था, जिसके खिलाफ 50 से ज़ायद मुकदमे जो है ख़ुद रिसालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं और वो इस वक्त मफरूर हैं, रूपोश हैं, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े जो मंशियात के टाइकोन हैं उनके वो मकरूज़ हैं करोड़ रुपए के, तो वो इसकी जान के दुश्मन है, तो उस वजह से वो इस वक्त रूपोश हैं। लेकिन उनका जो कारिंदा है फैयाज़ और फैयाज़ा जो है वो इस वक्त जो है बाड़ा मांडा में जो है वो मंशियात का बहुत बड़ा अड्डा इस वक्त चला रहा है और इस अड्डे से ही जो है पंजाब भर में जो है मंशियात की स्मगलिंग होती है। और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ कहीं भी, चाहे वो एक्साइज़ वाले, चाहे वो एंटी नारकोटिक फोर्स वाले हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, जो भी अगर मंशियात पकड़ते हैं तो वो उसको जलाते नहीं, बल्कि वो मंशियात जो है ला के फैयाज़ा के अड्डे पर जो है फ़रोख्त कर देते हैं। उनको पता है कि फैयाज़ा के अड्डे से ही जो है पूरे पंजाब को जो है मंशियात की स्मगलिंग को थोक के हिसाब से जो है वहाँ से मंशियात पंजाब में इस वक्त स्मगल की जा रही है, जिसका बाकायदा जो है बत्ता जो है वो रिसालपुर पुलिस स्टेशन के SHO, उसके DSP और खुद DPO तक को जो है ये बत्ता जा रहा है। यही वजह है कि जब यासीन फारूक जो DIG मर्दान थे, उन्होंने जब आलमगीर इंस्पेक्टर को जो पहले यहाँ SHO रह चुके थे क्या नाम है रिसालपुर में, और उनकी बहुत अच्छी रिपुटेशन थी कि क्राइम फाइटर है, और उन्होंने उनके होते हुए मंशियात के तमाम अड्डे, जराइम के तमाम अड्डे जो है वीरान हो चुके, तो लोग उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। यही वजह है कि ख़ुद DIG मर्दान जो है वो उन्हें दोबारा से SHO रिसालपुर लगाने के लिए पर तोल रहे थे कि उसकी इत्तला किसी तरीके से जो है इलाके के मंशियात फरोशों को, अगर उन्होंने फिर जो है वो कहते हैं कि SHO जो है रिसालपुर उनको जो है मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए देकर वो DPO के ज़रिए उनकी रिपोर्ट बनाकर जो है उन्हें जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। हालांकि अगर वो SHO लग जाते तो उसके बाद जो है ये मंशियात का कम अज़ कम कारोबार जो है रिसालपुर पुलिस स्टेशन के हदूद से ख़त्म हो जाता। अब कहते हैं कि सरताज एक ASI है जो कि इस वक्त जो है वो उस चौकी बांडा का इंचार्ज है, जहाँ पर जो है फैयाज़ और फैयाज़ा का जो है मंशियात का ये बहुत बड़ा अड्डा इस वक्त चल रहा है। और ये भी कहते हैं कि जो नोखार डिस्ट्रिक्ट के जो DSP इंचार्ज है यार बाचा, और दूसरे जो उनका अमला है वो भी जो है इस बहती गंगा में इस वक्त हाथ धो रहे हैं, और उनकी भी मुबैना तौर पर जो है सरपरस्ती जो है मंशियात, जुए, सट्टे और दूसरे जो आरोनाए जराइम में उनको हासिल है। उनको भी जो है अच्छा खासा जो बत्ता जो है वो इन जराइम
क्राइम के अड्डों से आ रहा है। और आज जो है सोने पे सुहागा जो है वो DPO नौखार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जो है रिसालपुर पुलिस स्टेशन के SHO को जो है अच्छी कारकर्दगी पर उसको अप्रिशिएट करते हुए जो है तारीफ़ी सनद दिया। इलाके के लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि उनका वो अच्छा कारनामा क्या है। क्या यही अच्छे कारनामे हैं कि बाराबांडा में जो है फैयाज़ और फैयाज़ा का मंशियात का अड्डा खुलेआम चल रहा है, और इसी तरीके से जो है रसाकशी जो गांव है जो उसमें जो है क्या नाम है ये साजिद का और बाकी जो कारोबार हैं ये चल रहे हैं, यही उनका कारनामा है जिसके एवज जो है DPO नौखार जो है वो उन्हें तारीफ़ी सनद दे रहे हैं। यानी साजिद और चाचा, हामिद और इफ्तिखार के जो अड्डे चल रहे हैं रशाकले गांव के अंदर, क्या यही उनके कारनामे हैं? इसी कारनामे के एवज जो है DPO नौखार जो है वो उन्हें तारीफ़ी सनद बजाय कि उनसे बासपुरस करके उनसे ये अड्डे बंद करवाते और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते उनके खिलाफ, और ख़ुद चौकी इंचार्ज जो हैं सरताज उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने बजाय कार्रवाई करने के इलाके के लोगों के ज़ख्मों पर नमक चढ़ते हुए उनको एक तरीके से तबकी दी और उन्हें तारीफ़ी असनाद से नवाजा। और अब ये तो खैर जो DIG मर्दान हैं यासीन फ़ारूक, उनके सोचने की बात है, और ख़ुद IG खैबर पख्तूनख्वा जो है डॉक्टर सनाउल अब्बासी के सोचने का है कि भाई उनके चेन ऑफ कमान में ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसी के साथ नाज़रीन मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये मीडिया वाले चले गए या बैठे हुए? चले गए मैडम। हाँ, चले गए, थाने से बाहर चले गए। निकालो मीडिया वाले को, इस बड़े खतरे को, बड़े खतरे को मैं इसको जुना मार्केट में छोड़ के आऊंगी। ये जो गेट वाला खतरा है, बाइक पे चले गए, यहाँ से निकल गए वजीम साहब के पास, उस टाइम फिर उसी टाइम बाइक स्टार्ट करके चले गए थे। ओके।